और सबसे पहले बात करेंगे हम शहर कायद की, जो बन गया है शहर बेअमान। डकैत हुए बेलगाम और पुलिस मुल्जिमान को पकड़ने में है नाकाम। 24 घंटों में डकैती मुज़ाहमत पर डाकुओं ने 3 शहरियों की जान ले ली। मंगोपीर में डाकुओं की फायरिंग से नन्हा बच्चा भी जान से गया। फेडरल बी इंडस्ट्रियल में एक शख्स और हैदरी मार्केट में पकवान सेंटर पर मौजूद शख्स जान से गया, लेकिन ताहाल कोई गिरफ्तारी अमल में नहीं आई। ये तो थी कराची की सूरत हाल। डकैतों और राहजनों ने लाहौरियों को निशाने पर भी रख लिया है। गुज़िश्ता हफ्ते मुख्तलिफ वारदातों में लाखों कमाल और नकदी पार कर ली गई। मुज़ाहमत पर 2 कीमती जानें जा चुकी हैं। 6 से ज़ायद अफराद जख्मी भी हुए हैं। मोटरसाइकिल, गाड़ियाँ और रिक्शा चोरी होने के दर्जनों वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं। IG पंजाब इनाम गनी का कहना है कि लाहौर जौहर टाउन में दहशत गर्दी में मुलविस 3 मकामी मुल्जिमान को फौरी कार्रवाई करके गिरफ्तार कर लिया गया। धमाके की साजिश में शामिल 4 बैरून मुल्क मुल्जिमान का भी पता लगा लिया गया है। मुल्जिमान के तमाम दस्तावेजी और ऑडियो सबूत हासिल कर लिए गए हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑडियो भी सुनवाई गई, जिसमें मुल्जिम ईद गुल 5000 दरहम वसूल करने का एतराफ़ कर रहा है। जौहर टाउन धमाके के ताने बाने भारत से मिलते हैं। दहशतगर्दी का मास्टरमाइंड भारत में मौजूद है, जिसका ताल्लुक भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ से है। कौमी सलामती के मुशीर मोईद यूसुफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशतगर्दों को तीसरे मुल्क के जरिए भारतीय बैंक के जरिए पैसे भिजवाए गए। लाहौर धमाके के बाद भारत की जानब से हमारे सिक्योरिटी इदारों पर सैकड़ों साइबर हमले किए गए, जिन्हें नाकाम बना दिया। वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि लाहौर धमाके में भारत मुलविस था। भारतीय हुकूमत दहशतगर्दी को सपोर्ट करती है। वाक़े में मुलविस तमाम किरदारों तक पहुंच गए हैं। बंडल आइलैंड में नया शहर बसाने का मंसूबा एक बेहतरीन मंसूबा था, लेकिन इसको रोक दिया गया। कराची की तरक्की के लिए 900 अरब रुपए रखे गए। मेरे पास 3 अरब रुपए से ज़ायद रकम 2 साल से रखी है, मगर सूबे से इजाज़त नहीं मिल रही। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल का सेफ कराची कॉन्फ्रेंस से खिताब। बोले K4 मंसूबा देखा तो 25 अरब रुपए से 600 अरब तक पहुंच गया था। तहकीक की तो पता लगा कि कुछ काम ही नहीं हुआ। इसी वजह से K4 मंसूबा वापडा को दिया गया। खिताब के दौरान गवर्नर ने कराची वालों को खुशखबरी दी कि ग्रीन लाइन बस सर्विस का इफ्तिताह अगस्त में वज़ीर आज़म करेंगे। सड़कें बनाना, बिजली के खंबे लगाना, नाले और पानी के ज़राए, सब कुछ मुंतखब मेयर का काम होना चाहिए। MQM पाकिस्तान के रहनुमा फैसल सब्जवारी का सेफ कराची कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, 18वीं तरमीम के बाद कराची को लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम दिया जाना था, लेकिन लोकल बॉडीज़ का निज़ाम दे दिया गया। पानी और सीवरेज की लाइनें दुरुस्त करने तक का आइनी इख्तियार छीन कर वजारतों को दे दिया गया। नून लीग के मिफ्ताह इस्माइल का कहना था कि जिस फार्मूले के तहत विफाक सूबों को पैसे देता है, उसी फार्मूले के तहत सूबे शहरों को पैसे दें। मईशत में सबसे अहम बात रकूम की निचली सतह पर मुंतकली है। मेरे सूबे में हम कराची शहर की बात करें, कराची शहर को उस 18वीं तरमीम के तहत मिलने वाले इख्तियार के बाद जो एक लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम दिया जाना था, वो लोकल गवर्नमेंट के बजाय लोकल बॉडीज़ का निज़ाम दे दिया। मोहतरम नासिर शाह साहब जिन प्रोजेक्ट्स का बतला रहे थे, वो 100% मेयर का काम है, किसी भी जमात का हो। मुंतखब मेयर है शहर का, ये उसका काम है कि यहाँ बिजली के खंभे हैं, कौन सी सड़कें हैं, कौन से नाले हैं, कौन सी पानी की रिसोर्सेज हैं, लेकिन वहाँ सेवरेज और पानी की लाइन दुरुस्त करने तक का कानून के तहत आईनी इख्तियार छीन के लोकल गवर्नमेंट से प्रोविंशियल वजारत ने अपने पास रख लिया। जिस फार्मूले से आप, देखिए सबसे आसान, जिस फार्मूले से आप इस्लामाबाद से सूबों को पैसे देते हैं, कम से कम उस फार्मूले से आप सूबे से हर शहर को, हर डिवीजन को पैसे दें। और कोई सेंस नहीं है। मैं आपको बताऊँ, थ्योरेटिकली इकनॉमिक्स के अंदर, पब्लिक इकनॉमिक्स की फील्ड उसमें सारी होती है कि सबसे ज़्यादा आपको डिवॉल्व करना है। यू कैन नॉट से कि सूबे पैसे जमा ना करें। KP बिल्कुल पैसे जमा नहीं करता, फॉर इंस्टेंस बलूचिस्तान भी नहीं करता। जहाँ पे आप पैसे खर्च करने की अथॉरिटी दे रहे हैं, वहाँ पे इसको बोले कि आप पैसे जमा भी करें और फिर नीचे तक देना। मरदमशुमारी पर हमारे और दीगर सियासी जमातों के तहफ़्फ़ुज़ात थे। सिंध बलूचिस्तान में आबादी कम दिखाई जाती है, कराची की आबादी भी कम दिखाई गई। कराची शहर में जो लोग आते हैं वो बसने के लिए आते हैं। वज़ीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का तकरीब से खिताब। कहा, वफाकी मईशत कराची से चलती है, वफाकी बजट में कराची के लिए कुछ नज़र नहीं आता। सूबाई हुकूमत ने 1000 अरब रुपए की स्कीमें रखी हैं। काम तेज़ी से चला तो मज़ीद रकम भी रखी जा सकती है। आगे बढ़ते हैं। आपको बताएं कि खैरपुर के करीब AD ड्राइवर एम्बुलेंस समेत अगवा कर लिया गया। डाकुओं ने ड्राइवर की रिहाई के एवज 3 साथियों को छोड़ने का मुतालबा कर दिया। पुलिस का कहना है कि मुल्जिमान की किसी ब्लैकमेलिंग में नहीं आएंगे। सिंध असेंबली में PTI पार्लिमानी लीडर
बिलाल गफ्फार ने वाक़े पर शदीद मजम्मत करते हुए वाक़या सिंध हुकूमत के जराइम के खिलाफ ऑपरेशन पर सवालिया निशान करार दिया। खैरपुर के करीब एदी एम्बुलेंस ड्राइवर समेत अगवा, डाकुओं का ड्राइवर की रिहाई के अवज़ 3 साथियों को छोड़ने का मुतालबा। सिंध पुलिस ने डाकुओं की ब्लैकमेलिंग में आने से इनकार कर दिया। एदी एम्बुलेंस का ड्राइवर इमरान माची मैयत खैरपुर छोड़कर वापस लाड़काना आ रहा था। ताम खैरपुर के करीब ही इसे रास्ते में अगवा कर लिया गया। एदी इंचार्ज का कहना था ड्राइवर ने खुद फ़ोन करके अगवा किए जाने की इतला दी है। मुगवी के अहल खाना ने सिंध हुकूमत से भाई को अगवाकारों से बाजियाब करवाने की अपील की है। कल रात से वो लापता है। तकरीबन 10 बजे के बाद उसका नंबर बंद हो गया है। हमने रब्ता करने की कोशिश की है लेकिन उससे हमारा रब्ता नहीं हो चुका। मेहरबानी करके हमारा हुकूमत से जो है ना दरख्वास्त है, हमारे भाई को बाजियाब कराओ। SSP खैरपुर जफ़र इकबाल मलिक का कहना है कि जदीद टेक्नोलॉजी की मदद से मुगवी तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। अगवाकारों का कोई मुतालबा कबूल नहीं किया जा सकता। दूसरी जानिब रज़ाकार के मुबैना तौर पर अगवा को सिंध असम्बली में PTI के पार्लिमानी लीडर बिलाल गफ्फार ने वाक़े पर शदीद मजम्मत करते हुए रज़ाकार के अगवा होने का मामला सिंध हुकूमत के जराइम के खिलाफ ऑपरेशन पर सवालिया निशान करार दिया। उनका कहना था सिंध हुकूमत की हरदर्मी सूबे के गरीब आवाम को रोज़ किसी नई मुसीबत में डाल देती है। महंगाई के सताए अवाम पर एक और बम। LNG पर नया टैक्स आयद। CNG की कीमतों में 18 से लेके 30 रुपए तक इजाफे का फैसला। सिंध में CNG 30 रुपए तक महंगी हो सकती है। ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन ने 3000 CNG स्टेशन बंद करने की धमकी दे डाली। हुकूमत से नजरसानी का मुतालबा। ताजिर रहनुमा गयास पराचा ने कहा है कि LNG पर 17% सेल्स टैक्स खत्म न किया गया तो 20 लाख गाड़ियां खड़ी और 4 लाख मुलाजमीन बेरोजगार हो जाएंगे। नई कीमत पर CNG नहीं बेच सकते।